नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से हमारे चैनल शिवालिक एजुरा में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे कल की वीडियो का पार्ट 2, यानी कि यूनिट डिजिट इकाइयां पार्ट 2, जिसके में हम कल से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना करेंगे मतलब। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल हमने जो क्वेश्चन करवाए थे वो कुछ इस तरह से थे कि एक संख्या और उसकी बहुत बड़ी घात, और हमने उन्हीं के आगे क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें घातों को मिक्सअप किया गया उन्हीं क्वेश्चन को। तो देखेंगे कि जैसे वही जब हम कल एक संख्या पर देख रहे थे, उसी प्रकार से कई संख्याओं का गुणनफल। यदि किसी संख्या का इकाइयांक 1 है और उसकी पावर चाहे कुछ भी हो तो उसका इकाइयांक सदैव 1 ही होता है। यदि किसी संख्या का इकाइयांक 4 है और उसकी घात 526 दी हुई है जिसमें कि 6 सम है। यदि घात सम है और इकाइयांक 4 है तो कल हम बता चुके थे कि उसका इकाइयांक सदैव 6 होगा। यदि किसी संख्या का इकाइयांक 6 है और उसकी घात चाहे कुछ भी हो तो उसका इकाइयांक सदैव 6 ही होता है। ये भी हमने कल आपको बता दिया था। तो 6 से 36 एकम 36, इकाइयांक 6 होगा, इकाइयांक 6। ऐसे ही आगे यदि संख्या का इकाइयांक 4 है और उसकी घात सम है तो इकाइयांक सदैव 6 होगा। विषम है तो 4, 6 का इकाइयांक सदैव 6, 1 का इकाइयांक सदैव 1, 9 की घात यदि विषम है तो इकाइयांक सदैव 9 होगा। और 9 की घात यदि सम है तो उसका इकाइयांक सदैव 1 होगा। यहां तक हम आपको कल बता भी चुके थे और उसी के हमने आगे सवाल करें तो इनका गुणा करेंगे। 6 चौक 24, 4 सिंह 24, 4 एकम 4, 4 निम 36, 6 एकम इकाइयांक 6। अब यहां से आगे चलते हैं। देखिए आज हम आपके लिए एक नया क्वेश्चन जो लेके आए हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने के लिए मिल जाता है और छात्रों को यही नहीं समझ में आता कि है क्या। देखिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही इसमें 100 फैक्टोरियल तक योग है। और जिसमें इसने पूछा है इकाइयांक बताइए। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या किया जाता है कि फैक्टोरियल के निशान में यदि 1 दिया हुआ है तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 गुणा 1 बराबर 2, 3 फैक्टोरियल बराबर 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6, 4 फैक्टोरियल बराबर 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 5 फैक्टोरियल बराबर, और यहां देखिए 5 फैक्टोरियल बराबर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 5 चौक 20 या 60 गुनी 120 0 इकाई। तो अब आप समझ गए होंगे कि 5 के बाद फैक्टोरियल जो भी आएगा उसके में कुछ एक ऐसी संख्याएं होंगी जिनका इकाइयांक सदैव 0 होगा, तथा सिर्फ 1 से लेकर 4 फैक्टोरियल तक ही ऐसे होंगे जिनमें इकाइयांक 0 के अलावा कुछ और होगा। तो देखिए 5 फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 120, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 720। ऐसे ही इससे आगे भी चलते चले जाएंगे और हम कहां तक 100 के फैक्टोरियल तक यदि हम जाते हैं तो देखिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 की 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 की 24 और 5 की 120, 6 की 720। तो हम देखते हैं कि 5 से आगे चलने पर इकाइयांक 0 होता चला जाता है। तो यदि हम इन सबका योग करेंगे तो इससे आगे सभी का इकाइयांक 0 है तो 0 ही रहेगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें सिर्फ 1, 2, 3 और 4 का देखना है, जो कि क्या है 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, और 24 में भी हमें सिर्फ इकाइयांक लेना है 4। तो 6 4 10, 2 12 1 13, इकाइयांक 3 होगा। आगे देखिए यदि फैक्टोरियल में पावर में फैक्टोरियल दिया हुआ है ऐसे 123 की घात 43 फैक्टोरियल, तो क्या करना है 43 फैक्टोरियल का मतलब 43 गुना 42 गुना 41 गुना 40, 43 से पीछे पीछे सारा चलेंगे। देखिए शायद ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे कैमरामैन का ये कहना है। देखिए 123 की पावर 43 फैक्टोरियल है। तो ये अगर
पावर फैक्टोरियल में दी हुई है, तो हम मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ फैक्टोरियल का मतलब यदि कोई भी संख्या के पीछे फैक्टोरियल लगा है तो उससे पीछे की सभी संख्याओं का एक तक आपस में गुणा। तो 43 फैक्टोरियल का जब हम आपस में गुणा करेंगे 43 गुना 42 गुना 41 गुना 40 ऐसे कर करके, तो उसके आखिर में बहुत सारे जीरो होंगे, और जब बहुत सारे जीरो आ जाएंगे तो हम यदि 4 से भाग करते हैं तो अंतिम सिर्फ 2 अंक देखे जाते हैं, और यदि 2 जीरो संख्या में है तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाती है। तो इसकी पावर 4 से पूरा पूरा कटेगी, और जब 3 की पावर 4 से पूरा पूरा कटती है तो इकाई अंक सदैव 1 होता है। ये आपको सीधा सीधा याद रखना है कि यदि 3 की पावर पूरा पूरा किसी संख्या का इकाई अंक 3 है और उसकी घात 4 से पूरी पूरी कट जाए तो उसका इकाई अंक सदैव 1 होता है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि यदि 7 की पावर किसी संख्या का इकाई अंक 7 है और उसकी पावर फैक्टोरियल में दी हुई है जो कि 4 से पूरा पूरा कट रही है, तो भी इकाई अंक सदैव, और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 7 है और उसकी पावर पूरी पूरी यानी कि उसकी घात 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो उसका भी इकाई अंक सदैव 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 सत्ते 21, तो इकाई अंक सदैव 1 होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि 73 फैक्टोरियल का मतलब 73 गुना 72 गुना 71 गुना 70, ऐसे ही गुना 1 1 तक चलते चले जाएंगे। तो जो भी गुणनफल प्राप्त होगा 5 के बाद 1 जीरो, 10 आने पर फिर 1 जीरो, और इसी तरीके से 20 हर मान लीजिए 20 में 30 में 40 में सभी में 0 0 लगते चले जाएंगे। तो घात हमें सिर्फ 4 से विभाजित करके देखनी है, और जब अंतिम में 2 जीरो है तो घात पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। तो 73 का फैक्टोरियल 4 से पूरा विभाजित होगा, क्योंकि उसमें जब हम इधर से देखें इधर से भी देखें तो 1 2 3 और इस तरीके से 4 जो गुणन किए गए होंगे, तो जो उसमें 4 है तो वह पूरा पूरा 4 से कट, वैसे भी कट उसका गुणनफल कट जाएगा। तो 4 से कटने पर हमेशा घात 4 से कट जाए तो 7 होने इकाई 7 होने पर उसके गुणनफल का इकाई अंक सदैव 1 होगा। तो आगे देखिए 64 की पावर 28 फैक्टोरियल में दिया हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक बार 5 फैक्टोरियल से आगे जाने पर उसकी घात 4 से कट जाती है पूरा पूरा। तो सदैव 4 की घात जब 4 से पूरा पूरा कट जाती है तो इकाई अंक सदैव, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यदि 4 की घात पूरा पूरा 4 से कट रही है तो आपको 4 का पावर 4 मान लेनी है। तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 चौक 16, और आपको मैंने पहले डायरेक्ट भी बता दिया है कि यदि पावर 4 से पूरा कट रही है तो इसका मतलब घात सम होगी, और यदि घात 4 की घात सम है तो उसका इकाई अंक सदैव 6 होगा। ऐसे ही 128 की पावर 78 फैक्टोरियल में दिया हुआ है। फैक्टोरियल का मैटर आपको अब तक समझ में आ गया हो। कुछ छात्रों के लिए जो ये बिल्कुल नया है उन्हें मैंने एकदम डिटेल से समझा दिया है, उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे। तो 128 की पावर फैक्टोरियल 78 फैक्टोरियल मतलब इसमें 4 आता है, 4 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, और जब 8 की घात 4 से पूरा कटेगी तो हम मानेंगे 8 की पावर सिर्फ 4। तो 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 अट्ठे 64, 4 अट्ठे 32, 2 अट्ठे 16, तो इकाई अंक 6 होगा। देखिए आप इसे कुछ तरीके से समझिए, जैसे कि 93 में 3 इकाई अंक 3 है और जिसकी घात 124 है, तो इसमें यदि हम इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो इतनी बड़ी गुना करने में काफी समय लगता है। तो हम क्या इसे ऐसे समझते हैं कि यदि किसी की पावर इकाई अंक 3 है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 1, 3 3 तिया 9, 3 3 9 तिया 27, 81 तिया 3 3 3 8 24, 243, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 9 40, 729, 3 9 27, 3 9 4 2 8, 3 7 21। यदि आप देखें तो 3 9 7 1, 3 9 7 और 3 की घात 8, 3 7 21, 3 8 24 25, 3 8 24 26, 3 1 3 2 5, 3 2 6, 3 9 7 1, 3 9 7 1। तो आप देख आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि प्रत्येक 4 घात के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, इकाई अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो इसीलिए घात को सीधा सीधा 4 से भाग करेंगे, और 4 से
हम देखेंगे कि ये 4 3 12 4 1 4 पूरा पूरा कट जाता है, और पूरा पूरा कटने पर जीरो शेष बचेगा, तो जीरो लेने पर इकाई अंक 1 हो जाता है। लेकिन हम इसे ऐसा कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी घात 4 ले लेंगे, 3 की घात 4, और 3 की घात 4 का मतलब 81 इकाई अंक 1। 7 की पावर 116 जो कि 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 चौक 16, तो 27 की पावर 7 की पावर भी 4 लेंगे, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 सत्ते 21 इकाई अंक 1। और मैं आपको डायरेक्ट बता चुका हूं कि यदि 3 की किसी संख्या का इकाई अंक 3 अथवा 7 है और उसकी घात 4 से पूरा पूरा कट जाती है, तो इकाई अंक सदैव 1 होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल एंड, थैंक यू।